काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। और अभी हमने मेनी और मच का प्रयोग पढ़ा। तो मेनी का प्रयोग किसके साथ करते हैं? और मच का प्रयोग किसके साथ करते हैं? मेनी का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ और मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। अभी आपने देखा, ठीक है, जो चीज़ गिनी जा सकती थी ऐसे वर्ड्स के साथ मेनी का प्रयोग, और जो चीज़ नहीं गिनी जा सकती थी उसके साथ मच का प्रयोग कर रहे थे। किस चीज़ को बताने के लिए? अधिक को बताने के लिए। जैसे मिल्क के साथ मच का प्रयोग हो रहा था, वाटर के साथ मच का प्रयोग हो रहा था, लेकिन रुपीज के साथ, बॉयज़ के साथ मेनी का प्रयोग हो रहा था। किस चीज़ को बताने के लिए? अधिक को बताने के लिए, प्रचुरता को बताने के लिए। लेकिन अगर कोई चीज़ थोड़ा हो, कम हो, है ना, कुछ हो, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आइए देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत कि सेंटेंसेस में अ, फ्यू और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ। किसका प्रयोग? अ, फ्यू और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ, तथा लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं या किया जाता है। ध्यान दीजिए, किसका प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है? अ, फ्यू और फ्यू। अ, फ्यू और फ्यू का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। ठीक है, अ, फ्यू और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ। ठीक है, अ, फ्यू और फ्यू का प्रयोग किसके साथ? काउंटेबल नाउन्स के साथ। और जबकि लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। तो अ, फ्यू और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ, और लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। देखते हैं एग्जांपल्स। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, वी स्टेड इन पेरिस फॉर अ फ्यू डेज। हम कुछ दिनों के लिए पेरिस में ठहरे थे। यहाँ देखो, पेरिस में पी कैपिटल है, कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर नेम ऑफ अ प्लेस, है ना, इसलिए वो प्रॉपर नाउन है। फिलहाल वी स्टेड इन पेरिस फॉर अ फ्यू डेज। हम पेरिस में कुछ दिनों के लिए ठहरे थे। अब देखो ये डेज है, डेज दिनों को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? ठीक है, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी डेज देयर आर इन अ वीक, तो कितने होते हैं? देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो दिनों को गिन सकते हैं ना। वैसे भी आप गिनते हैं कि एक मंथ में 30 दिन या 31 दिन होते हैं, तो दिनों को गिन सकते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन होगा कि अनकाउंटेबल नाउन होगा? और जब काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ किसका यूज हुआ है? अ फ्यू का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है? अ फ्यू। तो वी स्टेड इन पेरिस फॉर अ फ्यू डेज, है ना। वी स्टेड इन पेरिस फॉर अ फ्यू डेज। हम पेरिस में कुछ दिनों के लिए ठहरे थे। तो डेज जो है वो काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके सामने हम लोग, इसके पहले हमने अ फ्यू का यूज किया है। नेक्स्ट देखो क्या है, he has few photos on Facebook। he has few photos on Facebook। उसके कुछ फोटो फेसबुक पर है। अब देखो फोटोज, फोटो को काउंट कर सकते हो? नहीं काउंट कर सकते हो? फोटो काउंट कर सकते हैं ना, कि एक फोटो है कि 10 है कि 100 है, काउंट कर सकते हैं ना। तो फोटोज जो हो जाएगा कौन सा नाउन हो जाएगा? काउंटेबल नाउन हो जाएगा। और काउंटेबल नाउन के साथ क्या लगेगा? मच का। तो प्रचुरता को दिखाने के लिए, अगर कमी दिखाना है, थोड़ा सा दिखाना है, तो किसका प्रयोग करेंगे? फ्यू या अ फ्यू का। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है? फ्यू का। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, सेंटेंसेस में अ फ्यू और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ, और लिटिल तथा अ लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ही हैज फ्यू फोटोज ऑन फेसबुक। फेसबुक पर उसके कुछ फोटो है, थोड़े फोटो हैं। ठीक है, तो चूंकि फोटो काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ किसका यूज हुआ है? फ्यू का यूज हुआ है। इसलिए इसके साथ किसका यूज हुआ है? बताइए। फ्यू का यूज हुआ है। फोटोज के साथ किसका यूज हुआ है? फ्यू का। ठीक है, फिर देखो, आई कैन स्पीक लिटिल इंग्लिश। मैं थोड़ी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक लिटिल इंग्लिश। अब पहले तो ये बता दूं कि इंग्लिश कौन सा नाउन है यहाँ पे? प्रॉपर नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है और ई कैपिटल लेटर से लिखा गया है। ठीक है, तो पर्टिकुलर नेम ऑफ अ सब्जेक्ट है। ठीक है, ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन साथ ही साथ ये अनकाउंटेबल नाउन है।
क्या किसी लैंग्वेज को, किसी सब्जेक्ट को गिना जा सकता है? नहीं गिना जा सकता। एक लैंग्वेज का नाम है यहाँ पे, तो लैंग्वेज को गिना नहीं जा सकता, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है। और ऊपर क्या लिखा है? लिटिल या अ लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? अ फ्यू और फ्यू का प्रयोग। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? लिटिल और अ लिटिल का। तो इसलिए यहाँ पे क्या है? आई कैन स्पीक लिटिल इंग्लिश, है ना? आई कैन स्पीक लिटिल इंग्लिश, है ना? मैं थोड़ी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो स्पीक के पहले क्या यूज हुआ है? लिटिल। स्पीक के पहले क्या यूज हुआ है? लिटिल, है ना? तो आई कैन स्पीक लिटिल इंग्लिश, मैं थोड़ी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज अ लिटिल मिल्क इन बॉटल। देयर इज अ लिटिल मिल्क इन बॉटल। अब ये देखो, बॉटल में थोड़ा सा दूध है, बॉटल में थोड़ा सा दूध है, ठीक है? तो ये मिल्क क्या है? ध्यान दो इधर, मिल्क क्या है? काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क काउंट किया जा सकता है? संख्याओं में काउंट किया जा सकता है? नहीं। आपने खुद बताया कि मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका प्रयोग होगा? लिटिल का। किसका प्रयोग होगा? लिटिल का। तो इसलिए यहाँ पे है देयर इज अ लिटिल मिल्क इन बॉटल। बॉटल में थोड़ा सा दूध है। तो यहाँ अ लिटिल का प्रयोग हुआ है मिल्क के साथ, क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क ऐसा नाउन है, ऐसा नेमिंग वर्ड है जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके साथ अ लिटिल का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है प्लीज गिव अ लिटिल डिस्काउंट, है ना? प्लीज गिव अ लिटिल डिस्काउंट। डिस्काउंट मीन्स होता है छूट। वो छूट जो है, छूट, डिस्काउंट अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग हुआ है? अ लिटिल का प्रयोग हुआ है। तो प्लीज गिव अ लिटिल डिस्काउंट, ठीक है? क्योंकि अभी वो निश्चित नहीं कि कितना छूट मिलेगा, संख्या मिलेगा, परसेंटेज में मिलेगा, वो बस मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज गिव अ लिटिल डिस्काउंट, प्लीज गिव अ लिटिल डिस्काउंट। और आप जानते हैं, बता दीजिए, आप में से देखें किसका मेमोरी तेज है। ये कौन सा सेंटेंस है? ये असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि कौन सा सेंटेंस है ये? प्लीज गिव अ लिटिल डिस्काउंट। कौन सा सेंटेंस है ये? प्लीज का प्रयोग हुआ है, विनती की जा रही है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। जिसमें रिक्वेस्ट किया जाता है वो सेंटेंस कौन सा है? जिस सेंटेंस के माध्यम से रिक्वेस्ट किया जाता है, कोई बताए? पीछे का रिवीजन जरूरी है। अगर आना है फर्स्ट डिवीजन तो करना होगा ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। जिसमें आज्ञा, रिक्वेस्ट यानी ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस की बात हो, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये इंपरेटिव आप आ रहा था सुप्रिया? तो बता क्यों नहीं रही थी? प्लीज गिव अ लिटिल डिस्काउंट, कृपया हमें थोड़ी डिस्काउंट दे दीजिए, थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए, है ना? तो प्लीज गिव अ लिटिल डिस्काउंट, है ना? थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए। तो यहाँ पे डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट जो है अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि निश्चित नहीं है कि डिस्काउंट कितना है, संख्या में निश्चित नहीं है, इसलिए इस डिस्काउंट के साथ क्या लग रहा है? अ लिटिल। क्या लग रहा है? अ लिटिल। समझ में आ रहा है ना? तो आपने क्या जाना कि सेंटेंसेस में अ फ्यू और फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन्स के साथ तथा लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। ठीक है? काउंटेबल नाउन्स के साथ किसका प्रयोग करते हैं? अ फ्यू और फ्यू का प्रयोग। कोई चीज अल्प मात्रा में दिखानी हो, थोड़ी मात्रा में दिखानी हो, कुछ के लिए प्रयोग करना है, तो काउंटेबल नाउन्स के साथ अ फ्यू और फ्यू का प्रयोग और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट हुआ? जैसे आपने देखा यहाँ सेंटेंस था एग्जाम्पल के तौर पे कि वी स्टेड इन पेरिस फॉर अ फ्यू डेज। हम पेरिस में कुछ दिनों के लिए ठहरे थे। तो यहाँ जो डेज है, डेज को काउंट किया जा सकता है, डेज काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ अ फ्यू का यूज हुआ है, क्योंकि काउंटेबल नाउन के साथ अ फ्यू या फ्यू का प्रयोग होगा। तो वी स्टेड इन पेरिस फॉर अ फ्यू डेज, तो डेज के साथ किसका यूज हुआ है? अ फ्यू का। नेक्स्ट है ही हैज़ फ्यू फोटोज ऑन फेसबुक, उसके फेसबुक पर कुछ फोटो हैं। तो यहाँ फोटोज भी क्या है? काउंटेबल है, जिसे गिना जा सकता है, तो इसके साथ भी किसका प्रयोग हुआ है? फ्यू का प्रयोग हुआ है। इसके साथ भी किसका प्रयोग हुआ है? फ्यू का।
जो काउंटेबल नाउन होगा, जिसे गिना जा सकता है, उसके साथ फ्यू या अ फ्यू का यूज होगा। लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके साथ लिटिल या अ लिटिल का प्रयोग होगा। यहाँ लिखा हुआ है लिटिल अ लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ कह रहा है आई कैन स्पीक लिटिल इंग्लिश, आई कैन स्पीक लिटिल इंग्लिश, यानी मैं थोड़ी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। यहाँ इंग्लिश एक लैंग्वेज है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन साथ ही साथ ये अनकाउंटेबल नाउन है जिसे संख्याओं में गिना नहीं जा सकता, इसलिए इसके साथ थोड़ी अल्प मात्रा को दिखाने के लिए लिटिल का प्रयोग हुआ है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ लिटिल का प्रयोग। तो इंग्लिश को गिना नहीं जा सकता, इंग्लिश को काउंट नहीं किया जा सकता, किसी लैंग्वेज को नंबर में, संख्याओं में काउंट नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इसके आगे लिटिल का प्रयोग हुआ है अल्पता को दिखाने के लिए। तो आई कैन स्पीक लिटिल इंग्लिश, लिटिल इंग्लिश, ठीक है, क्लियर हुआ, लिटिल इंग्लिश। नेक्स्ट है देयर इज अ लिटिल मिल्क इन बॉटल, बॉटल में थोड़ा सा दूध है। तो ये दूध भी, मिल्क भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग हुआ है, लिटिल का प्रयोग हुआ, अ लिटिल का प्रयोग हुआ है। प्लीज गिव अ लिटिल डिस्काउंट, हमें थोड़ी सी डिस्काउंट दे दीजिए, थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए। डिस्काउंट यहाँ अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ अ लिटिल का प्रयोग हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्या समझे अभी तक कि अगर काउंटेबल नाउन है तो अल्पता को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फ्यू और अ फ्यू। अनकाउंटेबल नाउन है तो अल्पता को या कमी को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हाँ, तो फ्यू और अ फ्यू का प्रयोग किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। फ्यू और अ फ्यू का प्रयोग किसके साथ, लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग किसके साथ। डेज क्या है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ किसका प्रयोग हुआ है, फ्यू का प्रयोग हुआ है। फोटोज क्या है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ किसका प्रयोग हुआ है, इंग्लिश क्या है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ किसका प्रयोग हुआ है। मिल्क क्या है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ किसका प्रयोग हुआ है। डिस्काउंट क्या है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, डिस्काउंट साथ किसका यूज हुआ है, अ लिटिल का। अब आपको समझ में आ गया कि फ्यू और अ फ्यू का यूज काउंटेबल नाउन के साथ, लिटिल और अ लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अब आपकी जो बुक्स है रेनबो स्प्रिंग पेटल्स, उसमें खोलेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ फ्यू का यूज हुआ है, कहाँ कहाँ लिटिल अ लिटिल का प्रयोग हुआ है, कहाँ मच मेनी का प्रयोग हुआ है, और समझिएगा ठीक उसके बाद टेक्स्ट बुक में भी देखिएगा, है ना, और उसमें भी जो आपकी वर्क बुक मिली है, ठीक उसके बाद जो है कि काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हुआ है। अब आप समझ पाएंगे, ठीक है, ये आपको होमवर्क के तौर पे करके आना है, करके आएंगे ना, यस सर। ओके, थैंक यू।